नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में युवा कांग्रेस के मेंबर की फीस से 8 दिन में करीब 7 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। युवा कांग्रेस के पास चुनाव के लिए रोज 1 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आ रहे हैं। दूसरी ओर पिछले एक साल में कांग्रेस पार्टी को पूरे राजस्थान से केवल 25 करोड़ रुपए चंदा मिला था। युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए हर बार पार्टी का सदस्य बनना पड़ता है। हर सदस्य के लिए इस बार 75 रुपए शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है, तभी वह वोटिंग कर सकता है। राजस्थान में युवा कांग्रेस चुनाव के लिए 21 अप्रैल से सदस्यता अभियान और वोटिंग शुरू हुई है। वोटिंग प्रक्रिया 20 मई तक चलेगी। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के पास चलती कार में अचानक आग की लपटों से घिर गई। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे उसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा रात करीब 1 बजे के आसपास हुआ, जब कार दिल्ली से कोटा जा रही थी। अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित रहेगी। यह निर्णय विद्यार्थियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए भीषण गर्मी के मद्देनजर लिया गया है। इससे विद्यार्थी और स्टाफ दोनों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा में भी इन तिथियों के अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्मोकिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है, अब सिगरेट पीना पहले से और भी महंगा हो जाएगा। प्रमुख तंबाकू कंपनियां 1 मई से सिगरेट के दाम में 17% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया था, जिसके बाद यह दूसरी बड़ी कीमत वृद्धि मानी जा रही है। शुरुआत में कंपनियों ने इस बढ़े हुए टैक्स का कुछ हिस्सा खुद वहन किया, लेकिन अब बिक्री में गिरावट और मुनाफे पर दबाव के चलते कंपनियां यह बोझ पूरी तरह से ग्राहकों पर डालने की तैयारी में हैं। राजस्थान में मानव वन्य जीवन संघर्ष में बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य वन विभाग ने एक और कड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी लेपर्ड को आदमखोर घोषित कर उसे मारने की अनुमति देना आसान नहीं होगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के सीए अरुण प्रसाद द्वारा जारी की गई नई स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर में स्पष्ट किया गया है कि लेपर्ड को आदमखोर श्रेणी में डालने के लिए अब पुख्ता वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी लेपर्ड पर इंसानों का हमला करने या उन्हें खाने का संदेह है तो केवल अनुमान के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजस्थान सरकार ने हाड़ौती समेत प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 1 माह घटा दी है। अब 31 मई तक गेहूं की खरीद की जाएगी। उधर किसान संगठनों ने गेहूं की खरीद की तिथि पूर्व की भांति ही 30 जून तक जारी रखने की मांग उठाई है। सूत्रों का कहना है कि गेहूं खरीद का लक्ष्य मई में ही पूरा हो जाएगा, इस कारण खरीद की तिथि घटाई गई है। कोटा में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। मई तक के किसानों की ऑनलाइन बुकिंग हो गई है। बीकानेर में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने अपनी संवेदनशीलता से न केवल एक परिवार का दिल जीत लिया, बल्कि समाज के सामने एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। आरपीएफ में कार्यरत और आर्थिक रूप से कमजोर कुक भीमा की बेटी की शादी के अवसर पर पूरी टीम उनका सहारा बनी। निरीक्षक सुभाष बिश्नोई की इस अनूठी पहल पर आरपीएफ की टीम ढोल धमाकों के साथ पारंपरिक तरीके से कुक भीमा के घर पहुंची। इस दौरान टीम ने सामूहिक रूप से 3,25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। साथ ही बेटी के लिए आभूषण, कपड़े और ढेरों उपहार लेकर अधिकारी और जवान मायरा भरने पहुंचे। राजस्थान में वन्य जीव संख्या आकलन की तैयारी पूर्ण हो गई है। वैशाख पूर्णिमा पर कल से वन्य जीव संख्या आकलन होगा। 1 और 2 मई को वाटर होल पद्धति से गणना की जाएगी। 1 मई शाम 5 बजे से 2 मई शाम 5 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद खुद पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे। बाघ वगैरह व अन्य वन्य जीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा। वन्य जीव आकलन से पहले स्टाफ व वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। 2000 से अधिक स्थानों पर मचान लगाकर एक साथ गणना की जाएगी। पुणे के कोंडवा में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र से देर रात क्लोरीन गैस रिसाव के कारण कम से कम 22 निवासियों और 2 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह रिसाव रात करीब 1 बजे गंगा धाम इलाके में बंद पड़े जल शोधन संयंत्र के गोदाम में क्लोरीन से भरे टैंक में हुआ। कई नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और सुरक्षा उपकरणों की सहायता से रिसाव वाले टैंक की मरम्मत की गई। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आज यानी गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार गुरुवार तड़के 3:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 150 मीटर की गहराई पर था। जब यह भूकंप आया तब लेह के अधिकांश लोग गहरी नींद में सोए थे। अचानक महसूस हुए कंपन से लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि घर के पंखे और अन्य सामान हिल रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भूखंड आवंटियों को राहत देते हुए निर्माण की सीमा बढ़ा दी है। अब ऐसे आवंटी 31 मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर सकेंगे। इस अवधि तक भूखंडों का निरस्तीकरण नहीं किया जाएगा और आवंटी पुनर्ग्रहण शुल्क जमा कर अपने भूखंड निरस्तीकरण से बचा सकेंगे। नगरीय विकास विभाग के आदेश के अनुसार जिन भूखंडों पर समय सीमा में निर्माण नहीं हो पाया, उन्हें अतिरिक्त समय देते हुए राहत दी गई है। जयपुर के आमेर के राई की कोठी क्षेत्र में देर रात एक प्लाईवुड गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की करीब 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। स्थानीय निवासी मोहन के अनुसार गोदाम के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में रात से ही स्पार्किंग हो रही थी, जिसे आग लगने की मुख्य वजह माना जा रहा है। बीकानेर के राज्य स्तरीय दल के लगातार निरीक्षण के बावजूद सरकारी मशीनरी में सुधार नजर नहीं आ रहा। प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक की टीम द्वारा किए गए ताजा औचक निरीक्षण में एक बार फिर भारी लापरवाही उजागर हुई है। जिले के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में 439 कार्मिक निराधार पाए गए। आलम यह था कि वन विभाग, जलग्रहण विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कई कमरों पर ताले लटके मिले। निरीक्षण टीम ने अनुपस्थित कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है और उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। जोधपुर में गर्मियों का असर बढ़ते ही हॉस्पिटल की आईओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसमें खुजली, इन्फेक्शन से लेकर आंख सूजने की समस्या से जूझ रहे मरीज भी शामिल है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में इन दिनों ओपीडी 300 पार हो गई। इसमें सबसे ज्यादा आंखों के मरीज आ रहे हैं। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर और एचओडी अरविंद चौहान ने बताया कि गर्मी तेजी से बढ़ रही है, 12:40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में आंखों में जलन होना, खुजली, लाल होना, इस तरह की समस्या बच्चों से लेकर बड़ों में देखी जा रही है। दिल्ली के द्वारका गोल्फ कोर्स में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में चारदीवारी कूदकर प्रवेश करने व डूबकर मरने की बात सामने आई है। डीसीपी द्वारका के अनुसार आज सुबह करीब 7:07 पर पीएस सेक्टर 23 द्वारका को सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स के एक तालाब में 3 बच्चों के डूबने की सूचना एक पीसीआर से मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ अपने स्टाफ के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा सभी एजेंसियों को भी तुरंत सूचित किया गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि लगभग 8 से 10 साल के 3 बच्चे तालाब में डूबे हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।